सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। गगन दमामा बाजियो, परयो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़ दिन के हेत। सूरा सो पहचानिए, जो लड़ दिन के हेत। पुरजा पुरजा कटमर, कबहू न छाड़ खेत। पुरजा पुरजा कटमर, कबहू न छाड़ खेत। परम सम्मानयोग सतगुरु की साजी निभाजी साध संगत जी, मेरा अज का विषय है साका चमकौर साहिब। अज आप जी के सामने बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी अते साका चमकौर साहिब बारे कुछ को विचार आप जी के सामने पेश करन जा रहे हैं। अज की पावन विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरसा नदी के कंढे ते सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी का पूरा परिवार विछड़ जाता है। इत्थे गुरुद्वारा विछोड़ा साहिब सुशोभित है। इस स्थान ते सतगुरां का जो परिवार है वो 3 हिस्सों में वंडिया जाता है। माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी एक पासे चले जाते हैं। ते गुरु के महल माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, भाई मनी सिंह जी एक पासे। धन धन साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अते बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 5 प्यारे अते नाल 40 सिंह चमकौर साहिब वाले पासे तुर पैंदे। 21 दसंबर 1705 की शाम पहली है। सतगुरां का पूरा परिवार विछड़ गया है तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चमकौर साहिब जी की जो गढ़ी है उस पर पैर बताया। यह गढ़ी 2 भरावां दी सी। गुर इतिहास के विच जिन्हां दा जिक्र आया है, भाई गरीबू जी ते भाई बुद्धि चंद रावत जी। भाई बुद्धि चंद रावत ने सतगुरां के चरणों में आकर के बेनती की, सतगुरु जी आप जी अपना सारा कुछ साडे ते कुर्बान करन ते तुले हो, असी आप जी की की सेवा कर सकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जे अगर आप जी ने रहन बसेरा करना है तो आप जी इस गढ़ी विच कर सकते हो। यह गढ़ी काफ़ी उच्ची थां ते है। इत्थों दुश्मनों ते हमला करना भी काफ़ी सौखा होवेगा। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने अज कई दिनों तो बाद अपना कमर कसा खोलिया है। उस कच्ची गढ़ी दे विच शाम के दीवान सजाए गए। रहराज साहिब जी का पाठ किया गया। रहराज साहिब जी के पाठ तो उपरंत दीवान की समाप्ति तो बाद जो कुछ भी सुखा मिसा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ वास्ते मिलिया, सारे ਸਿੰਘਾਂ ने वंड के छकिया। गुरु साहिब गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने वचन कहे विधि चंद रावत नूं, विधि चंद ये कच्ची गढ़ी नहीं, अज इत्थे गुरु के ਸਿੰਘਾਂ दे सतगुरां दे चरण पे ने। गुरु नानक साहिब महाराज जी के पावन वचन, जिथे बाबा भैर तर पूजा आसन थापण सोआ। सो सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी जो दीवान की उस कच्ची गढ़ी में बैठे हुए ने, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जो कपड़े हैं वो सारे ही गिले ने।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪਰ ਜੀ ਪੋਸ ਵਿਛਾ ਕਰ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਲੇ ਦਾ ਸਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪਰ ਜੀ ਪੋਸ ਵਿਛਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਲਗੇ देने पहरा तलवार उठा कर। कभी कुछ सिंह तलवार उठा करके पहरा देने लग गए। गोविंद भी शाहबाज हुए खेमे में जाकर। सतगुरु सच्चे पातशाह वास्ते जो आसन तैयार किया है, जो कपड़े सन उसका खेमा तैयार किया गया। सतगुरु जी बैठ गए ने ते वेखते ने मेरे सच्ची सरकार सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उस मालिक का शुकराना करते पे ने, बैठे हुए ने। गोविंद भी सावाज हुए खेमे में जाकर, जब देखे तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर। वाहिगुरु 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 मुख से है निकलता है, तू ही है मुख से है निकलता। जब 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्र खुदा में। जब 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्र खुदा में। खेमे से बाहर निकले सरकार हवा में। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेखते ने अद्धी रात बीत गई है, सिंह जिहड़े ने वो सो गए हैं ते सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारियां दा, अपने लाडले ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ चेहरा तकते पे ने। उन्होंने किसी के हत्थां नूं चुमदे पे ने, किसी के मत्थे नूं, किसी के पैरां नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज अज अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ चेहरा आखिरी बार तकते पे ने, क्योंकि सतगुरां नूं पता है कि कल नूं इत्थे भाड़ा वापर जाना है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह बाहर निकल जाते हैं उस गड़ी दे विचों। भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह जी नूं आखदे ने, तुसी अज दी रात का जिहड़ा पहरा है वह मंग के लिया सी, पर मैं हुण आप जी नूं कहना चाहुंदा तुसी भी जा करके आराम कर लो, क्योंकि कल नूं तुसां ने सारे ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े लंबे सफ़र ते निकल जाना है। सतगुरु जी आप नेजा लेकर के खड़े हो गए ने गड़ी के दरवाजे ते। तारियां दी चांदनी थले सतगुरु जी उस मालिक के दर ते अरदास करते पे ने, हे वाहिगुरु जी, हे दातार जी, पिताजी चले गए ने, परिवार पूरा विछड़ गया है, कल नूं इत्थे भाणा वापर जाना है, ते मेरे मालिक मेरे ते एक किरपा करी, मैनू नाम की दात बख्शिश कर दई, मैनू अंदर का टिका बख्शिश कर दई, मैं किते डोला ना, ये मेरे ते मेहर करी। ते मेरे मालिक सतगुर सच्चे पातशाह जी उस मालिक के दर ते अरदास कर रहे ने। जब 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्र खुदा में, खेमे से बाहर निकले सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे, कदमों से टहलते थे, दिल था दुआ में। सतगुरु जी कदमां दे नाल टहलदे पे नाले दुआ करन उस मालिक दे दर ते। कदमों से टहलते थे, दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोआ रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुर्खरू होकर।
कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर कि हे मेरे मालक, कल इत्थे सब कुछ लुटा करके इस धरती तो जाना है। तू रहमत करी, मैनू नाम की दास के अंदर का टिका बख्शिश कर दें कि मैं किते डोला ना। तो उस मालिक के दर ते मेरे मालिक सतगुरु जी अरदास करते पे, क्योंकि सतगुरां नूं पता सी भी कल इत्थे भाणा वापर जाना है। रात उस मालिक की दुआ करदियां, बंदगी करदियां, सिफत सलाह करदियां रात बीत गई। अमृत वेला होया है। 22 दिसंबर 1705 का दिन चढ़िया है। अदुੱਤੀ जिहा यह दिन है। अमृत वेले के दीवान सजाए गए। उस गली नूं चारे पासे घेरा पाया होया है दुश्मनां ने। इतिहासकार लिखते हैं 40 लख के करीब सिंह हैं। 40 लख, क्षमा करना साध संगत जी, 10 लख के करीब फौज है उत्थे। गली नूं चारे पासे घेरा पाया होया है ते गली दे विच केवल 40 सिंह ने। गली दे अंदर केवल 40 सिंह हैं। एक इतिहासकार ने इंज भी लिखा है भी जेकर वो दुश्मन एक एक मुट्ठी अगर मिट्टी पाउंदे तो उसका ढह ढेरी हो जाना सी। इन्नी गिणती विच फौज है। गली नूं चारे पासे घेरिया होया है। सूबा लाहौर, सूबा सरहंद, दिल्ली की शाही फौज, वाई धार के पहाड़ी राजे, 10 लख की गिणती दे विच फौज है। ते अंदर थके टुटे भुखे तिहाए 40 सिंह। अज अदुੱਤੀ जिहा दिन चढ़िया है। वजीर खान लाहौर का सूबा मलेर कोटली के सजरे नौजवान लेकर के पहुंचा है। तो वह आखदा है कि पहला अंदर एक एलची नूं भेजदे हां। जंग तो पहला कुछ घटना वापरियां सन, मैं कुछ जिक्र करना चाहता हाँ। जिहड़ा वजीर खान है वो सब तो पहला एक एलची नूं भेजदा है ते एलची जा करके सच्ची सरकार गुरु गोबिंद सिंह दे महाराज दे कोल जा करके आखदा है कि जेकर तुसी इस गली नूं खाली कर दवो तां तुहाडे ते कोई हमला नहीं किया जाएगा। सतगुरु जी कहन लगे भी तुसी कुरान की कसमां खा करके मुकर गए हो, तुसी आटे की गां बना करके कसमां खा दी मुकर गए हो, तुहाडे ते विश्वास नहीं किया जा सकता। एलची ने कुछ भद्दे शब्द भी बोले, भैड़े शब्द बोले। तो उस वेले बाबा अजीत सिंह जी ने किरपान धो ली ते कहन लगे चेते रखी तू साडे घर एलची बन के आया है। जेकर किते जंगे मैदान में टक्कर गया तो फिर तेरियां मेरियां गल्लां होणगियां। बाबा अजीत सिंह जी ने उस वेले एलची ते किरपान धो लई। कहन लगे तू शुक्र कर साडे घर एलची बन के आया है। जदों एलची वापस गया ते नाहर खां ते जिहड़े बाई धार दे पहाड़ी राजे ने वो सोचते हैं अंदर किन्ने को सिंह होणगे, इक्को बारी हमला करते हैं। तो नाहर खां आखदा नहीं पहले मैं जाके वेखदा अंदर किन्ने को सिंह ने। वो पौड़ी ला करके उत्ते चढ़दा है। जदों दीवार तो ऊपर नूं अपना सिर चुकदा है तो गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने पहला तीर गली दे विचों ही चलाया है। उसदी अखां दे विचों तीर परो दिता, वो थले डिग्या, थले डिगदियां ही उसकी मौत हो गई। उस तो बाद दूजा फिर गनी खां आउंदा है, वो भी पौड़ी ला के जदों उत्ते चढ़दा है गुरु साहिब जी ਉਹਦੇ सिर ते गुरज मारते ने। सिर की जो मिज है वो निकल बाहर निकल के डिगदी है। वो थले जड़ा धड़ाम करके डिगदा है तो डिगद्या सार उसकी मौत हो जाती है। तीसरा कहते ख्वाजा महमूद आउंदा है। गुरु साहिब जी ने जफरनामे दे विच उसनूं ख्वाजा मरदूद करके लिखिया है। वो कायरा वांग आया सी। जो पौड़ी चढ़ के उत्ते चढ़िया गुरु साहिब जी ने जो तीर छड्डिया तो दीवार के थले लुक गया। कहते ये मर्द नहीं, ये तो कायर है, कायरा वाले काम किए। गुरु साहिब जी ने उसनों ख्वाजा मरदूद करके लिखिया है। भाई दया सिंह जी सब कुछ वेख रहे हैं। 40 सिंह हैं। भाई दया सिंह जी अगवाई करते पे ने। सारे जत्थे नूं 5-5 सिंघां की गिणती विच वंडिया गया। सब तो पहला भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी का जत्था जिहड़ा है वो गढ़ी विचों बाहर निकलण की तैयारी करता है। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज उसनूं अपनी छाती नाल लाउंदे ने। छाती नाल ला करके आखते ने भाई हिम्मत सिंह चेते रखी
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਏਕ ਲੜਾਉ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜਨੇਊ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਧੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਜੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा, नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा, जीता तो हूँ मगर हार के जीता ना आऊँगा। कि मेरा नाम अजीत रखा है आप जी ने, मैनू कोई मौत हरा नहीं सकती, मेरे ते कोई जित नहीं पा सकता, मैनू कोई नहीं हरा सकता। जेकर मैं हार गया तो फिर मैं जिंदा वापस नहीं आना। बाबा अजीत सिंह जी दरवाजे तो निकलते ने, सच्ची सरकार गुरु पातशाह जी आप गड़ी का दरवाजा खोलते हैं ते बाबा जुझार सिंह जी नूं नाल ले करके गड़ी के उत्ते चले जाते हैं। मंपी ते खलो के सारा नज़ारा वेखते हैं ते आखते ने बाबा जुझार सिंह जी नूं, बाबा जुझार सिंह जी आखते ने, वेख तेरा वीर किवें रण तत्ते विच जूझदा पिया है। बाबा अजीत सिंह पत्थे विचों तीर कढ़दे ने ते एक एक तीर दे नाल कई दुश्मनों नूं फतेह बुला रहे ने। जदों तीर मुक जाते हैं तो गुरु साहिब जी नेजा कढ़ लेंदे हैं ते नेजे दे नाल मुकाबला हो रहा है बाबा अजीत सिंह जी के दुश्मनों के नाल। जदों नेजा उन्होंने एक मुसलमान दे छाती में जो कढ़िया, जो वापस कढ़न लगे तो नेजा जड़ा अगों टुट जाता है। उस वेले
ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 80 ਫੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੱਟ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਾਸ ਪਿਸਰ खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो। उस वेले फिर बाबा जुझार सिंह जी आते ने, आकर के गुरु पिता के चरणों में बेनती करते हैं, पिता जी असी इकट्ठे खेडे हाँ, इकट्ठे असी तालीम हासिल की है, इक्को जिहे कपड़े पाए हाँ, इकट्ठे सोंदे सां, मैं भी अपने वीर दे नाल जाना चाहता हाँ, मैनू भी आग्ञा बख्शिश करो। एक शायर के बचन ने वो आग बाबा जुझार सिंह जी आखते ने कि पिताजी मैनू आग्ञा बख्शिश करो, मैं भी हम असी इकट्ठे खेडे हाँ, इकट्ठे पढ़े हाँ, तो मेरे ते आप जी कृपा करो। तो गुरु पिता जी बाबा जुझार सिंह जी को अपने सीने नाल लाते ने ते आखते ने, हमने कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लो अब कहते हैं आपको जान दीजिए धर्म पर। तो गुरु साहब जी आप तैयार करते हैं बाबा जुझार सिंह जी को। बड़ाई सी आवाज़ से बोले गुरु गोबिंद सिंह, पाला है तुम्हें नाच से बोले गुरु गोबिंद सिंह, पाला है तुम्हें नाच से बोले गुरु गोबिंद सिंह, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, ले आओ तन पाक पर हथियार सजा दे, ले आओ तन पाक पर हथियार सजा दें, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दें। मेरे लाल जी देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दाता का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तन पर रोना नहीं दलगीर समझना। तो गुरु साहब आप तैयार करते हैं तो आखते ने, पुत्र जी अगर शरीर से कोई फट लगे, जख्म आए तो रोना नहीं है, जब तीर कलेजे में लगे मुखों सी नहीं करना, उफ मेरी जान कभी नहीं करना। जो मेरे लाल जी कलेजे विच आके तीर बजे तो मुँह तो कोई सी नहीं करनी, और जो जान निकल रही होवे तो अफसोस नहीं करना, उफ नहीं करना। तो साहब जी आखते ने, सारे शस्त्र सजा के जाओ, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मेरे लाल जी वाहिगुरु जंग की अब हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे, जामे शहादत तुम्हें बख्शे। तुम ही हो पंथ के बेड़े के खबैया, साहब जी आखते ने बाबा जुझार सिंह जी को, तुम ही हो पंथ के बेड़े के खबैया, सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया,
ले देखे तुम ही थे मेरे गुलशन के वसैया, लो जाओ राह तकते हैं खलक में पईया। किहो जिहा समा होवेगा। बाबा दया सिंह जी ये सब कुछ वेख रहे हैं, किड्डा बड़ा जिगरा गुरु पिता का आप तैयार कर रहे हैं बाबा जुझार सिंह जी नूं, ते बाबा जुझार सिंह नूं तैयार करके आप गड़ी का दरवाजा खोलते हैं सतगुरु जी, ते मंग जी ते खड़ो करके वेख रहे हैं। बाबा जुझार सिंह जी 14 साल की अवस्था है, जंगे मैदान में जूझते पे ने, लड़ते हुए अपने भरा तो 2 कदम अगे निकल जाते हैं। उन्होंने शरीर विचों फिर तीर बजता है, जिवें फुल के विचों कोई तीर वजे तो फूल मुरझा जाता है। तो बाबा जुझार सिंह जी भी बड़ी दलेरी नाल लड़ते हुए आखिर जदों तीर कलेज दे विच वजदा है तो पिता वल मुख कर लेंदे हन, ते अपने भरा दे कोल ही जंगे मैदान विच जूझते हुए बड़े ही बहादुरी दे नाल वो शहीद हो जाते हैं। गुरु पिता जी ने जयकारा छड्या है ते बचन कीते ने, जिसकी वस्त इस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे, जिसकी वस्त इस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। 22 तारीख 22 दिसंबर 1705 का जिहड़ा सूरज है वो डुबदा पिया है, तो इधर बाबा जुझार सिंह जी के प्राण निकलते पे ने। शाम पै जाती है। भाई साहब भाई दया सिंह 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ गुरु पिता ਨੂੰ हुक्म करते हैं, ये 5 प्यारिਆਂ का हुक्म है आप जी ਨੂੰ, आप जी गड़ी खाली करके चले जाओ। नाले बेनती करते हैं सच्चे पातशाह, जे तू जिंदा रहा तो साढ़े वर्गे लखा ही सिंह तू पैदा कर लेगा, लखा दया सिंह पैदा कर लेगा, पर सच्चे पातशाह असी तेरे वर्गा कितों लैके आवांगे। तो गुरु पिता ने 5 ਸਿੰਘਾਂ के हुक्म को प्रवान किया तो क्या मैं पिठ दिखा के नहीं जावांगा। कलगी भाई साहब भाई संगत सिंह नूं सजाई है, तो 3 ਸਿੰਘ नाल लए ने, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी। गड़ी तो बाहर निकल करके ताड़ी मार करके गुरु साहब जी आखते ने, पीर हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, भाव हिंद का पीर जा रहा है। उत्थे गुरुद्वारा अज भी ताड़ी साहब सुशोभित है। तो गुरु साहब गड़ी विचों बाहर निकलते हैं, तो जिहड़े सिंह रह गए सन अगले दिन उन्होंने शहीद कर दिता जाता है। तो ये अजोका इहो जिहा जिहड़ा साका दुनिया के पन्नियां दे विच किते भी नहीं मिलेगा, जिथे गुरु पिता ने आप अपने पुत्रां नूं तैयार करके और निहत्थे भुखे त्याए, एक पासे 10 लाख फौज तो दूजे पासे 40 सिंह वो जिहड़े ने शहीद हो जाते हैं। अगले दिन फिर बीबी सरन कौर आउंदी है, कड़ियां दे नाल केसां दे नाल पछाण करके सारियां जिहड़ियां लोथां ने इकट्ठे करदी है, और इकट्ठे करके उन्होंने फिर बड़े ही सत्कार नाल संस्कार करती है, लागू लाउंदी है। तो जो हुकूमत को पता लगता है तो बीबी सरन कौर नूं भी वो बलदी हुई अग दे चिखा दे विच सुट देंदे ने, ते बीबी सरन कौर जी भी उत्थे शहीदी पा जाती है। साध संगत जी, मैं दो साखियां होर इस नाल ऐड करनी चाहता हाँ। जिथे अज गुरुद्वारा चमकौर साहब सुशोभित है, तो करम सिंह हिस्टोरीअन की किताब के राही सरदार दयाल सिंह को पता लगता है भी जिथे संस्कार होया सी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ते गुरु के साहिबजादियां दा, ते वो अस्थियां जमीन दे विच दब दित्तियां सन। ते दयाल सिंह जी ने उस थां की खुदाई करवाई, मजदूर इकट्ठे किए, मजदूरों के नाल खुदाई करवाई, फिर जगह की पछाण की और थड़ा तैयार किया। गुरुद्वारे साहब जो तैयार हो गया तो भाई साहब भाई दयाल सिंह जी संगत में खड़े होकर के बेनती करते हैं, संगत जी मेरे लिए अरदास करनी कि मेरा रहे कख ना। तो सारे कहने लगे दयाल सिंह जी होशो हवास विच तो हो। कहने लगे एक कौम का इत्थे साहिबजादे शहीद होए ने, कल नूं ऐसा ना होवे मेरे वंश विचों बच्चे मेरे पुत्र आकर के इत्थे आखण कि ये गुरुद्वारा साडे बुजुर्गां ने बनाया है, तो इस करके मैं चाहता मेरे वंश विचों कोई अगे मेरा वंश ना चले। और इतिहास के इतिहास गवाह है भाई दयाल सिंह के घर कोई संतान नहीं हुई। तो उस गुरुद्वारे में जो असीं दर्शन करन जाते हैं, उस लिखा होया है हिंद में अल्लाह यार खां जोगी दे वचन, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए, चमक है चमको
चमक है महर की चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए, आसमां के लिए। जो आसमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਤੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਮਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਵੀ ਖਾਂ ਜੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਮਦ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 130 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੋ ਰਹਿਣੀ ਵਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਹੁਕਮਾਂ ਥੋਰ ਕਹੀ, ਹੋਈਆ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।